Welcome dear friends. In this video we will discuss daily current affairs MCQs of 31st March 2023. So let's start. Question is, which country's parliament on March 30, 2023 ratified Finland's application to join NATO? किस मुल्क की पार्लियामेंट ने 30 मार्च 2023 को फिनलैंड की नेटो ज्वाइन करने की एप्लीकेशन रेटिफाई की है? सो द आंसर इज टर्की। नेटो की इस वक्त टोटल 30 मेंबर स्टेट्स है। जब भी किसी मुल्क ने नेटो ज्वाइन करनी होती है तो जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उन सारे मेंबर स्टेट्स के पार्लियामेंट ने उसकी मेंबरशिप अप्रूव करनी होती है। तो जो फिनलैंड का केस है उसमें बाकी 29 स्टेट्स ने अप्रूव की थी, लेकिन टर्की ने अप्रूव नहीं की थी। तो टर्की ने अभी अप्रूव की और इसी तरह से फिनलैंड नेटो का 31st मेंबर स्टेट बन जाएगा। नेटो का एक सेशन होगा लिथुआनिया में इस ईयर जुलाई में, जिसमें ऑफिशियली फिनलैंड को एज अ मेंबर एडमिट किया जाएगा। नेक्स्ट इज, which former US president has been indicted by a grand jury in New York on March 30, 2023 for hush money payments made to a porn star during his 2016 campaign? 30 मार्च 2023 को कौन से साबिका यूएस प्रेसिडेंट पर न्यूयॉर्क के एक जूरी ने फर्दी जुर्म आयद किया है और उसका वजह किया है कि उसने 2016 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान एक पान स्टार को हश मनी पे की थी। हश मनी का मतलब ये है कि आप किसी को इस तरह का अमाउंट देते हैं कि वो आपके ख़िलाफ़ कुछ सबूत हो, आपको बदनाम करने की या जो भी हो, कि वो सबूत मंजरेआम पर ना लाए। तो ये कौन सा यूएस प्रेसिडेंट जो है तो वो इंडेक्ट हुआ है? सो द आंसर हियर इज़ डोनाल्ड ट्रंप। और इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने हिस्ट्री बनाई है क्योंकि ही बिकेम द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू फेस क्रिमिनल चार्जेस। किसी भी साबिका सुदूर में से वो पहला सदर बन गया है अमेरिका के कि उसने इस तरह के क्रिमिनल चार्जेस फेस किए हैं। नेक्स्ट इज, which of the following statements is true regarding the International Court of Justice ruling on March 30, 2023 regarding Iran's bid to unblock frozen central bank assets? ईरान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच किया था कि उसके कुछ एसेट्स जो कि यूएस के सेंट्रल बैंक्स में फ्रोज़न है उसको अनफ्रीज़ किया जाए। तो मार्च 30, 2023 पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक रूलिंग आई है, तो उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स जो है नीचे वो ठीक है? सो द आंसर इज़ द ICJ रिजेक्टेड Iran's bid to unblock nearly $2 billion in central bank assets frozen by the United States. अच्छा, ICJ ने जो ईरान का बिड है उसको रिजेक्ट किया है। वो बिड कौन सा था? टू अनब्लॉक नियरली $2 billion इन सेंट्रल बैंक एसेट्स फ्रोजन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट इज, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द मोस्ट फॉलोड अकाउंट ऑन ट्विटर सरपासिंग फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बाराक ओबामा? यूएस के साबिका सदर बाराक ओबामा के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स थे ट्विटर पे। तो अब कौन सी शख्सियत ने बाराक ओबामा को सरपास किया हुआ है और उसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स बन गए हैं ट्विटर पे? सो द आंसर इज़ इलान मस्क। इससे पहले प्रेसिडेंट बाराक ओबामा के 133 मिलियन फॉलोअर्स थे। अब ये फिगर जो है ये उसने सरपास किया है इलान मस्क ने। नेक्स्ट इज, विच असेंबली हैज़ अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन ऑन मार्च 30, 2023 डिमांडिंग एन इंक्रीज इन वुमेन्स कोटा इन ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स फ्रॉम 5 to 33%? कौन सी असम्बली ने 30 मार्च 2023 को एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जिसमें वो डिमांड कर रहे हैं कि जो वुमेन कोटा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में उसको 5 से इंक्रीज़ करके 33% किया जाए? सो द आंसर इज़ बलूचिस्तान असम्बली। नेक्स्ट इज़, व्हाट डिड द लाहौर हाई कोर्ट डिक्लेयर रिगार्डिंग सेक्शन 124A कॉमनली नोन एज द सेडेशन लॉ ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड? पाकिस्तान पेनल कोड का जो सेक्शन 124A है जिसको सेडेशन लॉ के नाम से भी जाना जाता है, तो लाहौर हाई कोर्ट ने रिसेंटली इसके बारे में क्या डिक्लेरेशन दी है? सो द आंसर इज़ इट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये जो सेक्शन 124A है लाहौर हाई कोर्ट ने इसको इनकन्सिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर किया है। ये सेक्शन 124A जो है इसकी यूजुअली बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, स्पेशली जो भी गवर्नमेंट में होता था तो उसके खिलाफ जो भी बोलता था उस पर सेडेशन के चार्जेस लगा के उसको अंदर किया जाता था। नेक्स्ट इज़, what is the new minimum wage set by the Punjab caretaker government after the increase? caretaker government पंजाब ने रिसेंटली मिनिमम वेज को बढ़ाया है। तो ये मिनिमम वेज बढ़ा के अब जो नया वेज बन गया है
تو یہ کتنا ہے؟ سو دا آنسر از آر از 32,000 پر منتھ. اس سے پہلے ₹25,000 پر منتھ منیمم ویج تھا، اب یہ 7,000 انہوں نے بڑھایا ہے تو یہ بن گیا ہے 32,000 پر منتھ. نیکسٹ از who has been approved by the Economic Coordination Committee ECC to be hired as a transaction advisor to outsource Karachi, Lahore and Islamabad airports to the private sector for at least 25 years. گورنمنٹ آف پاکستان نے ریسنٹلی ایک ڈیسیجن لیا ہوا ہے. اکارڈنگ ٹو دیٹ ڈیسیجن وہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے جو ایئرپورٹس ہیں وہ آؤٹ سورس کریں گے پرائیویٹ سیکٹر کو کم از کم 25 سال کے لیے. تو یہ آؤٹ سورسنگ کے لیے انہوں نے ایک ٹرانزیکشن ایڈوائزر جو ہے اس کی ہائر کرنے کی اپروول دی ہے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے. تو یہ ٹرانزیکشن ایڈوائزر کون ہوگا؟ سو دا آنسر از انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن. Here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed.